हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्टर न्यूज़। सो आज की ताज़ा खबर ये है कि बाइडेन जीत गए हैं और ट्रंप हार गए हैं। कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि ट्रंप जीतेंगे, लेकिन ट्रंप नहीं जीते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेजर पॉइंटर्स जिस पे हम बात करेंगे कि अब मोदी क्या करेंगे, क्योंकि ट्रंप और मोदी की का दोस्ताना बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब बाइडेन आ गए हैं तो ट्रंप मोदी बेसिकली अपनी स्ट्रेटजी कैसे चेंज करेंगे। दूसरा टॉपिक जो हम जिसके बारे में बात करेंगे, चाइना को लेकर यूएस की पॉलिसी अब क्या होगी, क्योंकि बाइडेन वाज सपोज टू बी चाइना सपोर्टर। और तीसरा टॉपिक हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की अब क्या हालत होने वाली है आगे चल के बाइडेन के आने से, या सुधरेगी या ख़राब होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करेंगे कि और यूरोपियन कंट्रीज़ और ये रशिया, उन पर क्या इम्पैक्ट होगा। सो without wasting time, let's talk. हाय रिच। सो आज हम बात करेंगे कि बाइडेन जीत गया है और ट्रंप हार गया है, तो उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट्स पे चलते हैं कि अब मोदी क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल। ओके, तो आंकड़ों की बात छोड़ते हैं क्योंकि आंकड़े तो पुराने हो जाएंगे। कौन कैसे जीता वो सब बात की बात है। जीत जीत होती है। बाइडेन जल्दी व्हाइट हाउस में पहुंचने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली चीज़ जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब मोदी क्या करेंगे। तो मैं पूरी तरह से, मुझे विश्वास है कि मोदी ने जैसे अपने ट्रंप के साथ उन्होंने अपने रिश्ते बहुत अच्छे किए थे पर्सनल लेवल पर, और बाद में वो जाकर कंट्री टू कंट्री रिलेशन में भी तब्दील हुए, और उस तरह की सारी डिप्लोमेसी जो उन्होंने बाकी कंट्रीज़ के साथ की है वो चाइना के साथ भी ट्राई किया पर वो बना नहीं। मालदीव और इज़राइल और श्रीलंका, नेपाल में भी अभी काफ़ी बढ़िया डिप्लोमेसी चल रही है। तो ज़रूर उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा से जो उन्होंने ट्रंप के साथ की थी। लेकिन मेरे ख्याल से ट्रंप बाइडेन भी बहुत जल्दी उसी तरह से बिहेव करेंगे जैसे ट्रंप कर रहे थे इंडिया के फेवर में। राइट। ये सही है कि बाइडेन मतलब ट्रंप की स्ट्रेटजी पे जा सकते हैं, क्योंकि ये यूएस की स्ट्रेटजी है, ना सिर्फ ट्रंप की स्ट्रेटजी है। तो आगे चल के बात करते हैं कि चाइना को लेकर उनकी क्या रणनीति होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली इंडिया के लिए, क्योंकि अभी इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी जब चाइना ने बॉर्डर पर कुछ लड़ाई झगड़ा स्टार्ट किया, और अमेरिका की वजह से ही अभी चाइना थोड़ा सा दबा हुआ है क्योंकि अमेरिका इंडिया के साथ है। आप लोगों को ये लगता है कि बाइडेन शायद अभी इंडिया का उतना फेवर नहीं करेंगे जितना कि ट्रंप करते थे अगर इंडिया चाइना के बीच में कोई युद्ध होता है या कोई लड़ाई होती है। लेकिन ये समझना चाहिए कि इस वक्त अमेरिका में दो पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टी के सपोर्टर अभी चाइना के खिलाफ हैं। तो अगर चाइना कुछ भी उल्टा सीधा करता है तो उनके पॉलिटिशियन, इन दोनों पार्टीज़ के पॉलिटिशियन पे इतना प्रेशर रहेगा कि वो इंडिया का साथ दें, क्योंकि चाइना के खिलाफ है वहाँ की पूरी जनता। तो बाइडेन उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाएंगे। ये हो सकता है कि तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाइडेन अभी हो सकता है कि इंडिया चाइना के खिलाफ उतने कठोर कदम ना लें जैसे कि ट्रंप एक के बाद एक लेते जा रहे थे और चाइना का जीना हराम कर दिया था। लेकिन जो कदम ऑलरेडी लिए जा चुके हैं वो उससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनकी जनता की ओर से उनके ऊपर प्रेशर होगा। लेकिन हो सकता है थोड़ा सा माइल्ड हो जाए फ्यूचर में। राइट। सो इसमें आगे बढ़ के बात करते हैं कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, तो उसके हालात क्या होने वाले हैं। सुधरेंगे बाइडेन के आने के बाद, या फिर वही बदतर हालात रहेंगे उनके। हाँ, मेरे ख्याल से जिस तरह से ट्रंप ने पाकिस्तान को पैसे देना बंद किया हुआ है, बाइडेन उसी को फॉलो करेंगे। रीज़न ये है कि एज एन अमेरिका वन कंट्री अभी पाकिस्तान किसी काम का नहीं बचा है। वो अफ़गानिस्तान में जो भी उनकी मदद करता था अभी उसको रिप्लेस करने के लिए इंडिया पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बस इंडिया को मिलते ही पाकिस्तान एकदम ज़ीरो हो जाएगा, अमेरिका के लिए किसी भी यूज़ का नहीं रहेगा, और उसके जो भी हेल्प वो अफ़गानिस्तान में कर रहा है अमेरिका की, वो इंडिया करना शुरू कर देगा। तो पाकिस्तान में कोई नीति में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। राइट। हमें भी लगता है कि पाकिस्तान की हालत वही रहेगी और वही रहनी चाहिए, वो उसी के लायक है। तो आगे एक और जो बेसिक टॉपिक है ये कि यूरोप और रशिया, इनके रिलेशंस में बाइडेन कुछ करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, या फिर
उसी तरह लेंगे जैसे ट्रंप ने उनको लिया था? हाँ, रशिया की तो बात बहुत छोटी है। उनके बीच में काफ़ी सालों से अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, तो वो वैसे ही चलता रहेगा। वो दोनों एक दूसरे के एकदम पक्के दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन अभी अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में युद्ध को रुकवाने के लिए जैसे अमेरिका और रशिया एक साथ एक टेबल पर आए हैं, तो हो सकता है कि इनकी इसी तरह से चलती रहे। भले ही कट्टरवाद नहीं होगा, कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या कुछ भी नहीं होगा, लेकिन चूँकि दोनों का एक कॉमन दुश्मन एक निकल कर आ रहा है चाइना, जो कि रशिया के साथ भी हमेशा खट्टे मीठे उनके रिश्ते होते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से इन दोनों में कोई ज़्यादा लड़ाई नहीं होगी। यूरोप की बात करें तो ट्रंप ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डिसीज़न लिया था कि वो यूरोपियन कंट्रीज़ से अपनी आर्मीज़ को वापस भी बुलाने का, अमेरिकन डिफेंसेस को, जो कि वहाँ पर रशिया के अगेंस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को बचाते थे। तो बादेन हो सकता है उस चीज़ को चेंज करें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ट्रंप ने वो मुद्दा उठाया था, वो एक्शन लिया था ताकि वो यूरोपियन कंट्री पर प्रेशर डाल सकें अमेरिका के अकॉर्डिंग एक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में और चाइना के ख़िलाफ़। तो हो सकता है बादेन आके उसको पलट दें, उसमें अमेरिका के लोकल वोट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस चीज़ को बदलने से हो सकता है कि यूरोप के जो अभी जैसे जर्मनी है, वो अमेरिका से कुछ खट्टे मीठे रिलेशन उनके हो गए हैं, तो बाइडेन उसको सुधारने की कोशिश करने के लिए हो सकता है इस मुद्दे को चेंज कर दें, इस डिसीज़न को। राइट। सो आई थिंक हमने बहुत ही अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, और आगे हम और भी अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम ये सोचते हैं कि ट्रंप हो या बादेन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया एक नेशनल लीडर है, वो हमेशा लीडर रहेगा, और हम अपनी टर्म्स को डिक्टेट कर सकते हैं, ना कि हम किसी नए लीडर के आने पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल, राइट। So I think that's it for today. Stay tuned, guys. We'll come up with new episode. Until then, stay fit. बाय बाय।